नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बद्दी इलाके के रहने वाले शख्स में 21 दिन पहले संक्रमण के लक्षण दिखे थे। फिलहाल वो ठीक है और आइसोलेशन में है। वहीं आसपास के इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। देश में अब तक मंकीपॉक्स के 4 मरीज मिले हैं। इनमें से 3 केरल के जबकि 1 दिल्ली का है। मंकी पॉक्स में जो परेशानी होती है वो है सीने में दर्द होना, बुखार आना, स्किन पर चकत्ते पड़ जाना। चकत्ते चेहरे से शुरू होकर हाथ, पैर, हथेलियों, तलवों तक हो सकते हैं। सूजे हुए लिम्फ नोड यानी शरीर में गांठ होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द या थकावट, गले में खराश और खांसी आना। मंकी पॉक्स से ये परेशानियां हो सकती हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज आनंद जी जुड़े हुए हैं, फिजिशियन हैं। उनसे जानेंगे इसके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जन टीवी पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पंकज आनंद, मंकी पॉक्स के देश में अब तक हालांकि 4 मामले मिले हैं, लेकिन ये भी एक चिंता का विषय है कि मंकी पॉक्स बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले ये जानेंगे कि मंकी पॉक्स होने की क्या क्या संभावना है, किससे ये हो सकता है। जिस तरह से कोरोना हुआ था, कोरोना एक से दूसरे शख्स में फैल जाता था, क्या इसमें भी ऐसे लक्षण हैं कि जो एक से दूसरे शख्स में फैल जाए संपर्क में आने वालों के? देखिए, पहली चीज तो ये कोरोना से अलग है। जी कोरोना फैलता है जनरली मरीज की सांस से, जी। खांसने, छींकने या जोर से बोलने से। मंकी पॉक्स जनरली फैलता है, जो सबसे कॉमन तरीका है वो मरीज के जो जख्म होते हैं, जो रैशेज होते हैं, उनमें से जो पानी स्रावित होता है उसके कांटेक्ट में आने से, या फिर किसी पेशेंट्स के जो मुंह के सिक्रेशन निकलते हैं, मुंह से जो स्राव निकलते हैं, उसके संपर्क में आने से। जैसे कि बहुत लंबे समय से माउथ टू माउथ अगर इंटरेक्शन हो, जैसे किसिंग से या यौन संबंध स्थापित करने से, जी ये मेन कारण है। कोविड की तरह ये कारण नहीं है कि कोई खांसा, छींका, बोला या वहाँ हवा में वायरस रहा हो, तो जी उतना ज्यादा कंटेजियस या फैलने वाला ये नहीं है जितना कोविड था। जी। डॉक्टर पंकज आनंद, जिस तरह से मंकी पॉक्स के मामले मिलते जा रहे हैं, 4 मामले हो गए हैं, कितनी बड़ी ये चिंता की बात है? क्या ये आंकड़े तेजी से बढ़ सकते हैं और इनका उपचार है या नहीं अभी? देखिए, 100% ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये नहीं ही बढ़ेगा, लेकिन उतनी तेजी से तो नहीं बढ़ेगा जैसा कोविड फैला था। जी कई बार ये वायरस बीच रास्ते में म्यूटेट होकर अपना इसकी कंटेजियसनेस या फैलने की क्षमता अचानक बढ़ जाती है, वो तो भविष्य बताएगा। जी जहां तक इलाज का सवाल है, अधिकतर मरीजों में ये करीब 2 से 4 सप्ताह में अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाता है। 3 से 4% पेशेंट्स में सीरियस रूप धारण करता है या मृत्यु का कारण होता है। जी कोई अलग से इसका इलाज नहीं है, ये एक वायरल बीमारी है। सबसे सफल इलाज होता है इससे बचना। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें बुखार आ रहा हो या शरीर पे चिकत्ते हो रहे हो, उनको आइसोलेट कर देना चाहिए। उनके क्लोज संपर्क में आने से बचना ही सबसे अच्छा जी इलाज है। जी। डॉक्टर पंकज आनंद, कैसे पहचानें जब शुरुआती लक्षण मंकी पॉक्स के होने लगे, तो उनको पहचान में कैसे लाएं और सबसे पहला बचाव इसके लिए क्या करें? देखिए, अगर किसी को तेज बुखार आ रहा है, साथ में हाथ पैरों में दर्द है, सर दर्द है, मसल पेन है, शरीर पे लाल रंग के निशान आ रहे हैं और ये निशान जनरली फेस पे, मुंह के अंदर या और शरीर के अंगों पे दिख रहे हैं, या जिसको हम लिम्फ नोड या लसिका ग्रंथि कहते हैं, जी ऐसे ऐसी गांठें अगर शरीर में आने लगे, तो ये सिम्टम्स होते हैं
मंकी पॉक्स के अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत अपनी जांच करानी चाहिए, अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। इलाज, जैसा मैंने कहा, इलाज अलग से कोई दवाई नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। बुखार आ रहा है तो पैरासिटामोल बुखार दर्द में मददगार है जी। हमें खूब पानी पीते रहना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट करें और मॉनिटर करते रहें। अधिकतर मामलों में ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर कुछ परसेंट केसेस में, खासतौर पर बच्चों में सीरियस रूप ले लेता है, जैसे निमोनिया कर सकता है या दिमाग में जा सकता है, लेकिन वो इतने ज्यादा कॉमन नहीं है जितना कि कोविड में हमने देखे थे मामले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।